पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद आज केंद्र कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में शोक प्रस्ताव पारित हो गया है। तो बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है और इस बैठक में शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी क्षति है, सदियों तक, या यूं कह लें कि एक सदी के लिए एक अपने आप में बड़ी क्षति के तौर पर इसको देखा जाएगा और यही वजह है कि 7 दिन का शोक घोषित किया गया है। तमाम लोग लगातार इस बैठक में जो मौजूद थे सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस दौरान याद भी किया गया। उनके योगदान को लेकर खुद प्रधानमंत्री ने भी पोस्ट किया है और अपनी बातें रखी हैं और यही वजह है कि हर कोई दलगत राजनीति से उठकर जब एक साथ आ जाता है तो हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया देखने के लिए मजबूर हो जाती है। और आज यही दिन है जब हर कोई आज एक साथ आ गया है और यही खासियत डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी थी। जब पहले कार्यकाल के दौरान उनके फैसलों को लेकर के अमेरिका से परमाणु समझौते को लेकर कई दल उनसे अलग होने लगे तो उनकी यही सौम्यता, सादगी काम आई। उन्होंने सबको एक कर दिया था। इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक पर गतिरोध देखने को मिला, लेकिन आज अपने निधन के साथ ही पूरा देश, या यूं कह लें हर दल उनके साथ नजर आता है। सारा दल एक साथ खड़ा, एक सुर में इस शोक की घड़ी में नजर आता है और यही वजह है कि आज की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को और उनके योगदान को याद किया गया और आज श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो मनमोहन सिंह के लिए, मनमोहन सिंह का चले जाना किसी के भी लिए अपूर्णीय क्षति से कम नहीं। इस बीच हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला ने जब बीजेपी के वरिष्ठ राजनेता शहनवाज जी से बातचीत की तो वो कह रहे थे कि इतना सादा व्यक्तित्व, इतना सहज व्यक्तित्व, सर्वधर्म संभाव का व्यक्तित्व, वो हमारे घर ईद में सेवैयां खाने आते थे। जो व्यक्तित्व में मिठास थी वो ईद में भी भूल जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल देर रात निधन हो गया और इस वक्त हमारे साथ इस मौके पर कुछ उनके बेहद करीबी पलों को जानने के लिए हम बैठे हुए हैं सैयद शहनवाज हुसैन साहब के पास। सर, मनमोहन सिंह के बतौर प्रधानमंत्री उनके रिज्यूम में आप पार्लियामेंट में भी थे, आपके यहाँ ईद का कार्यक्रम होता था, मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री आते थे, बहुत सी यादें आपकी भी उनसे जुड़ी हुई। देखिए, बहुत दुखद है मनमोहन सिंह जी का जाना, बहुत देश के लिए बड़ी क्षति है। एक बड़े अर्थशास्त्री, एक बड़े नेता देश ने खोया है और मनमोहन सिंह जी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो बेहतरीन इंसान थे, वो बहुत नरमी से सबसे बातचीत करते थे। देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बहुत मजबूत किया। हमारे यहाँ भी कई बार वो ईद पे भी आए, मैं उनसे बराबर मिलता रहता था और बहुत स्नेह वो करते थे। वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया देश को। सर, आप जिस वक्त तो प्रधानमंत्री थे, आप विपक्ष में थे और सदन में कई बार ऐसे मौके आए जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में द्वंद्व हुआ, लेकिन उसके बाद जब मुलाकात होती थी आपसे या कोई ऐसी व्यक्तिगत बातें जो आप और मनमोहन सिंह जी के बीच रही? नहीं, हमारी तो बहुत व्यक्तिगत बात थी। सबको मालूम है कि वो ईद के दिन किसी के यहाँ नहीं जाते थे, मेरे यहाँ ही आते थे। बहुत कम लोगों के यहाँ, उपराष्ट्रपति जी के यहाँ, हामिद अंसारी साहब के यहाँ जाते थे और सीधे मेरे यहाँ आते थे और ईद की सेवई खा के जाते थे। और जब भी मैं उनसे मिला, मेरे क्षेत्र का, मैं विपक्ष में था, एक भागलपुर का बाईपास था जो बनवाना था, तो मैंने उनसे दरख्वास्त किया, वो तुरंत मान गए। मंत्री को कहा भाई शाहनवाज साहब का काम कर दो। तो बहुत अच्छे इंसान थे। देखिए, बड़ी क्षति हुई है देश की और ऐसे में जो भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो जिस नेता ने उनके साथ काम किया है या जो उनको बहुत करीबी तरीके से जानते थे, जाहिर सी बात है वो सभी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि
देश के एक बड़े नेता को देते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन भूषण के साथ जसरूप शुक्ला, नई दिल्ली।